कर्नाटक में ये छोटा गधा मारा है और ये बड़ा गधा 2024 के अंदर लगने वाला है। जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। अभी हम कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल जी आए हैं। अनिल जी से हम दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं। अनिल जी आज की जीत पे क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी भारत जोड़ने निकले थे इस तानाशाही शासक के खिलाफ जो इस देश के अंदर चल रहा है। ये उदाहरण इससे इस बात का कि जो राहुल जी मिशन पे निकले थे आज पूरा होता दिख रहा है। कर्नाटक से शुरुआत, यानी कि भारत जुड़ रहा है। और जो लोग हैं, सीधा कहूँ तो भाजपा और भाजपा के प्रधानमंत्री इस देश की समस्याओं को छोड़ के भाजपा के लिए जो काम करते नजर आते हैं, वो अली और बली को सामने खड़ा करके इस मुल्क में जो उदाहरण देना चाहते थे उसका मुंह तोड़ जवाब है कर्नाटक का चुनाव परिणाम। साधुवाद कर्नाटक के नेताओं को, कांग्रेस के परिवार को और मतदाताओं को, और उन नेताओं को जिन्होंने दिन रात मेहनत की। आदरणीय राहुल जी, सोनिया गांधी जी हमारी नेता, खड़गे साहब, एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो इस मुल्क को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उस प्रयास में प्रियंका गांधी जी, रणदीप सुरजेवाला साहब, केसी साहब और सैकड़ों हजारों लोग वहाँ काम कर रहे थे। ये सब लोग बधाई की बात। के बजरंगबली के गधे को लेके आप घूम रहे हैं जी, इसी गधे पे पूरी राजनीति चली है कर्नाटक की। हाँ, तो जब हनुमान जी को जब बदनाम करेंगे तो कौन हनुमान जी को बदनाम कर रहा है? बीजेपी कर रही है। वो कैसे? आपने देखा नहीं? हमारे दर्शकों को समझाइए। बजरंग बली का वो बजरंग दल को जो है उनका नाम लेकर और बजरंग बली से जोड़ा जा रहा है। ये कोई धर्म की राजनीति कैसे होती है? आप विकास की बात करिए, कर्नाटक के विकास की बात करिए, बेरोजगार की बात करिए, नौजवान की बात करिए, शिक्षक की बात करिए, हेल्थ की बात करिए, वहाँ के विकास की बात करिए। आप जो है राजनीतिक से जोड़ रहे हैं बजरंग बली को। तो बजरंग बली जी ने जो है कर्नाटक में ये छोटा गधा मारा है और ये बड़ा गधा 2024 के अंदर लगने वाला है। मतलब आज का जो कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है वो कहीं ना कहीं ये साफ कर रहा है कि हर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा यही कहा जा रहा है कि ये जो रिजल्ट है ये कहीं ना कहीं 2024 की ओर संकेत कर रहा है। हमारे साथ एक शख्स उनके हाथ में लड्डू है, वो तमाम लोग अब घूम घूम कर लड्डू बांटने का काम कर रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप? जय सिया राम। और ये लड्डू नहीं है, बजरंग बली का प्रसाद है, बूंदी का प्रसाद है। कहाँ से पूजा करके आए? टीका वीका भी लगा रहे? जैसे ही कांग्रेस के पक्ष में रिजल्ट आना शुरू हुआ, सबसे पहले मैं नहा धो करके अपने मंदिर गया और मंदिर में जाकर के बजरंग बली को मैंने प्रसाद का भोग लगाया और उसके बाद मैं वहाँ से सीधा अकबर रोड कांग्रेस कार्यालय आया और यहाँ पर अपने सभी साथियों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूंदी का प्रसाद, बजरंग बली का प्रसाद मैंने बांटा। देख रहे हैं 2024 का रास्ता यहीं से क्लियर हो रहा है। जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। और ये नारा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कर्नाटक में था, क्योंकि कर्नाटक पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त था। 40% कमीशन हर रोज़गार में लिया जाता था, चाहे टीचिंग लाइन हो, चाहे आप किसी भी रोज़गार की बात करें। या तो रोज़गार मिलता नहीं, एक तो बेरोज़गारी से युवा परेशान था। और ये बातें जो है बीजेपी नहीं समझ पाई। एक हमारे साथ एक शख्स जुड़ रहे हैं जिनके हाथ में बजरंग बली का गदा है और हाथ में बजरंग बली का फोटो है। इस फोटो को लेकर ही बजरंग बली के नाम पे पूरे राजनीति हुई है कर्नाटक में। किसने की थी? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा था बजरंग दल और बजरंग बली को। किसका आशीर्वाद किसको मिला है? कर्नाटक की जनता ने वोट दिया है राहुल गांधी जी। आप लोग तो बजरंग दल को ही बैन करने की बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी सत्ता आप ही की तरफ आई। हम बात ही नहीं कर रहे थे। हिंदुस्तान में हर हम उस दल को बैन कर देंगे जो नफरत फैलाएगा, हर उस सेना पर हम बैन लगा देंगे जो हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव फैलाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कर्नाटक में बजरंग बली की जीत है और उस सोच की हार है जिसने हमारे आराध्य को, हमारे बजरंग बली का सर नीचा करने की कोशिश की। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत मोदी की हार है। और बजरंग बली क्या कह रहे हैं आप? ये देख सकते हैं आप कैमरे पे, आपको लड्डू खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। आपस में तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू भी खिला रहे हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो उस संदेश की जीत है जो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश को दिया। कर्नाटक की जनता ने उसे आत्मसात किया, समझा उसको, और उन्होंने इस बात का संदेश दे दिया कि इसकी शुरुआत हम जो है भारत जोड़ो संदेश की शुरुआत हम कर्नाटक से कर रहे हैं और 2024 तक पूरा भारत हम जोड़ करके दिखाएंगे। आज बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 2024 तक पूरे भारत को जोड़ कर देखेंगे। और एक बात आपको बता दें कि आप कितना भी केंद्र का कोई भी नेतृत्व, कितना बड़ा भी नेतृत्व जाके भले केंद्र में कितना भी काम कर ले, जबकि आपका जो जमीनी नेता होता है, जो क्षेत्रीय नेता होता है, वो जब तक आपके जमीनी क्षेत्र में जाकर काम नहीं करेगा तब तक आपका जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ यही हो रहा है कि केंद्र में भले ही बड़े बड़े हुकुमदार नेता हैं, वो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके जो जमीनी क्षेत्र के नेता होते हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका ये नतीजा ये है, यही नतीजे से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में एक अंतर है। क्या? भारतीय जनता पार्टी में वन मैन आर्मी शो चलता है। कांग्रेस में जितना महत्व एक सीनियर लीडर रखता है, उतना ही महत्व कांग्रेस के लिए एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी रखता है। और कर्नाटक में सीनियर लीडर से लेकर राहुल जी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार से लेकर के हजारों हजार कार्यकर्ता कर्नाटक की जनता के बीच लगातार मौजूद रहे। हर दरवाजे जा रहे थे, उनसे पूछ रहे थे, बात कर रहे थे, उनकी तकलीफों को, उनके दर्दों को सुन रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को, राहुल गांधी की मुहिम को जन जन तक जाकर के बता रहे थे। और उसी का कारण है कि कर्नाटक की जनता ने भरपूर आशीर्वाद हमको दिया। मेरे पीछे आपको कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता दिख रहे होंगे जो ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पे कांग्रेस मुख्यालय पहुँचे हैं। कह रहा है ये तो अब इसमें हम यहाँ से कांग्रेस मुख्यालय से आपको हर पल की अपडेट हम देते रहेंगे कि कांग्रेस का जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नतीजा क्लियर होते जा रहा है। जो भी हम यहाँ से अपडेट होगा हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उनका चश्मा यूसी। धन्यवाद।